ये भी आपको बताना चाहूंगी, अगर पीस की बात करें, देखिए ये बात जरा हजम नहीं होती है। पीस की बात पाकिस्तान करे तो ये हजम नहीं होती है। मैडम आपको तो गोबर और मूत्र के अलावा और कोई चीज हजम ही नहीं होता। और भूल कर भी कोई और चीज मत खाओ, वरना आपका मैदा खराब हो जाएगा और आपको बदहजमी हो जाएगी। लेकिन रूपिका जी, एक तो मैं तारीफ करूंगा आपकी कि जैसे इजराइल ने आयरन डोम बनाया हुआ है मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, वैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आयरन डोम है आप। और मैं आपकी ये तारीफ कर रहा हूं, आप इसमें ये ना समझिएगा कि मैं बुराई कर रहा हूं। हाँ, क्या तारीफ, क्या समझ गई। आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आयरन डोम, इस देश की आयरन डोम, अब अभी बुरा लगा, ठीक है, बुरा लगा। अखिलेश जी नहीं वो प्रधानमंत्री बनेंगे और वो ऐसा कुछ देश हित में फैसला करेंगे तो मैं उनकी आयरन डोम बन जाऊं। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। तो देखिए क्या है कि जाहिर सी बात है, आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो हमारे देश को, मतलब मोदी जी को देश समझते हैं। अच्छा। तो अगर आप मोदी जी को देश समझ रही हैं, हाँ। तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे बाप रे, ये तो क्या बोल रहा है। तो रूबिका जी, जब आप मोदी जी का एजेंडा लेके चलेंगे तो उसको तो मैं मुझे देश का एजेंडा लेकर चल रही हूँ। आप लोगों को मोदी से दिक्कत है ना, और इसीलिए आप मोदी से दुश्मनी निभाने के चक्कर में देश का भी बुरा हो जाए तो दिक्कत नहीं होती है आपको। प्रॉब्लम ये है, आप अपने आप को बेवकूफ साबित कर रहे हैं ना भाई। अभी पता चलेगा। हाँ, आपने एक बात अभी बोली कि देशहित का चश्मा विपक्ष को लगाना चाहिए। तो क्या देशहित का चश्मा खाली इस देश में दो ही लोग लगाए हुए हैं, एक नरेंद्र मोदी जी और दूसरी हमारी बहन रूबिका लियाकत? बाकी सब किसी के ऊपर देशहित का चश्मा नहीं लगा हुआ है। क्या पता। अभी आपने बात की शिवालिक और नंदा देवी की, जो हमारे दो जहाज आ रहे हैं रूबिका जी। अब मैं आपको दो चीजें बताता हूं। देखिए, इस देश में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, मैं सांस ले रहा हूं तो मोदी जी की वजह से, मैं हेल्दी हूं तो मोदी जी की वजह से, मैं थोड़ा गोरा हूं तो मोदी जी की वजह से। रूबिका हमारी बहन इस देश की सबसे बड़ी एंकर है मोदी जी की वजह से। ये भाई बातों बातों में अच्छा तो उठाना सवाल पत्रकारों पर बहुत आसान है। इतिहास की दीवारों पर आपके भी बदनुमा निशान है। अभी पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से मीडिया ने पहले के दौर में 75 में मीडिया ने सरेंडर नहीं किया था। मीडिया ने लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई लड़ी और सरकार से लड़ी। सरकार हमारी थी, हम मानते हैं इस चीज को। ठीक है। आज मीडिया का जो रोल था, सरकार और जनता की नाराजगी, इन दोनों के बीच से मीडिया को हटा दीजिए तो सरकार जो है वो साल भर भी नहीं चल पाएगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, कलास लगा रहा है। इस तरह से सरेंडर किया है मीडिया ने। ये हालांकि मीडिया आज हमारा विषय नहीं कह है, रहे हैं, हमारा विषय नहीं है, लेकिन सच बात है, इस देश का आम से आम नागरिक, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हो, वो कांग्रेस पार्टी का समर्थक हो, आप मीडिया के बारे में, टीवी के बारे में आप राय ले लीजिए ना। आज हालत यह है कि टीवी से शिफ्ट होकर के लोगों ने टीवी सच में देखना कम कर दिया। इसको मानिए या ना मानिए, तो ये बड़ी अच्छी बात कोई नहीं है। तो सोशल मीडिया पे आ गया, उसको लगता है यूट्यूब चैनल की खबरें ठीक है, फिर भी ठीक है। हमको ये लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मीडिया को लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है। मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आत्ममुग्धता के जिस कीर्तिमान को स्थापित करना चाहता है मीडिया, उससे बाहर निकल करके उसे आम लोगों से बात करनी चाहिए। मीडिया का काम सत्ता का अस्थाई विपक्ष है। सही पकड़े हैं। सबको एक ब्रश से नहीं, क्यों एक ब्रश कलर कर नहीं, देते हैं? ये बेसिकली सत्ता का अस्थाई विपक्ष, किसी की भी सत्ता हो, मीडिया का काम है सत्ता से सवाल करना। हम कितना सवाल कर रहे हैं? हम सवाल कांग्रेस से पूछते हैं जो हमें सरकार से पूछना है, हम विपक्ष से पूछते हैं जो हमें सरकार से। गैस महंगी हो गई तो आप बताइए, आप इमरान प्रतापगढ़ी आप क्या कहते हैं? गैस महंगी हो गई तो पूछिए ना हरदीप पुरी से, क्यों महंगी हो गई? तो गैस महंगी हो गई तो पूछिए ना भाजपा के नेताओं से। इमरान, चलिए, अब उनसे आपने सवाल बात नहीं है, उठाई दरअसल ना। यही है, हाँ। प्यार से उनसे एक हल्का सा सवाल पूछा जाए। वही बात है ना कि आम चूस के खाएंगे कि काट।
इमरान। इधर राहुल गांधी जब कभी ठीक है। मीडिया की जद में आ जाएंगे गया। तो फिर उनसे अलग तरह के सवाल होंगे। मेरी शिकायत यही है, मीडिया ईमानदारी से अपना काम करे और सरकार का कॉलर पकड़ के सवाल। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैंने हरदीप पुरी जी से ऑफ ब्रीफिंग में सवाल पूछे हैं भाई कि इसका मतलब क्या होता है सर, और कितने बार सवाल पूछे। आप जाकर पूछेगा तो वो शायद आपको क्रोधित होकर ही जवाब देंगे कितने सवाल पूछती है आकर। मेघा जी, ठीक है, हम एक सब आध करते बार हैं काम, लेकिन अभी आप लोग डेटा एक उठा ब्रश के से, देखा जाए, एक ब्रश से आप सबको अगर back page कर प्राइम देंगे। टाइम में इस देश में कितनी बहसें इन मुद्दों पर हो रही हैं और कितनी बहसें होती हिंदू हैं, मुसलमान आप के लोग मुद्दे पर हो देखते रही हैं, देखिए ये बात आप भी जानती हैं अरे बाप रे, ये तो सही धोती बात खोल बता रहा रहा है। भाई, ज्यादा है इन लोग। कि कितनी बहसें हिंदू मुसलमान के विषय पे हो रही हैं, कितनी बहसें मतलब ऐसे ऐसे थंबनेल लगाए जा रहे हैं कि आप आपके कान मतलब कान में ऐसा लगेगा कि किसी ने शीशा पिघला के डाल दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, यही तो मेरी शिकायत है कि जो काम नेताओं का था वो मीडिया क्यों कर रही है। गर्दा उड़ेगा भाई। नेताओं का, अच्छा तो नेताओं ये का- नीचे गिरने का जी, काम जी, जी, नेताओं का हाँ, था। हाँ, नेताओं का जो बिल्कुल ये नेताओं का इस दौर में नेताओं का सबसे पसंदीदा काम है क्या? और वही चिंगारी लगाना। सही पकड़े हैं। और उसमें पहली लाइन ये थी कि राहुल जी ने कहा था कि सरकार ने इस देश में नफरत का केरोसिन छिड़क रखा है, और सिर्फ केरोसिन नहीं छिड़का है, मीडिया के हाथ में माचिस की तीलियां भी थमा रखी हैं एकदम पहली सही बात बोला, ताकि आग भड़क सके। एकदम और ये भाई, बात क्या जवाब दे रहा मैं जीरो आवर के दौरान बोल रहा था पार्लियामेंट में, और उसका विषय था कि इस देश में सांप्रदायिक तौर पर जो मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में मैं बात रख रहा था। और मैं सच मानिए कि देश में इस वक्त मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है, इसलिए मेरा गुस्सा ज्यादा है क्योंकि मैं उस खेल को समझता हूं। तो उस खेल से जो नुकसान हो रहा है, सरकारें आएंगी जाएंगी, संस्थान बनेंगे बिगड़ेंगे, ये बड़ी अच्छी बात सही है। बोल रहे हो, शहर आता जाता। पत्रकार संस्थान बदलेंगे, लेकिन जो खेल खेला जा रहा है ना, उससे पीढ़ियों का बहुत बड़ा नुकसान है। और जो उस खेल में ताली बजा रहे हैं उनकी भी आने वाली नस्लों का नुकसान है। कौन ये बात ताली बजा समझना। मतलब जो एक दर्शक वर्ग है जो ताली बजा रहा है, जो सरकार के समर्थन में है, वो जिस तरह के कंटेंट को सेलिब्रेट कर रहा है, वो आने वाली पीढ़ी का नुकसान कर रहा है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। सही जवाब देश दिया। में लोकतंत्र की हत्या की गई। जैसे एमपी जो बीजेपी के हैं, बीजेपी सांसद के बेटे ने ईवीएम हाथ में लेकर के कहा कि ईवीएम मेरे बाप का है। तो लेने के देने पड़ गए। और आपने सुना होगा टीवी पे कभी यही भाषा संबित पात्रा बोलते थे कि मोदी जी देश के बाप हैं। आजकल कह रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। अरे बाप रे, ये भाई तो धोती साहब। खोल रहा है। क्लास लगा रहा भाई। नहीं, ये उनकी सोच है। ठीक है। वो कई बार जो है भाजपा के नेता जो है मोदी जी को विष्णु जी का अवतार भी बताते हैं। हर हर महादेव यह देश लगाता है, वो हर हर मोदी कहते हैं। तो इस देश के हिंदू धर्म का अपमान करना, इस देश की संस्कृति का अपमान करना, सही पकड़े हैं। इस देश के लोकतंत्र की जो है हत्या करना, लोगों के ऊपर तानाशाही थोपना, और जितने भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए थे, अच्छा दिन, 15 लाख आपके खाते में आएगा, तो लेने के देने पड़ गए। हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी। आप ही बता दीजिए, 450 आप का मुझे एक बताइए मिनट। कि भाई सनातन नहीं, विरोधी नहीं। तो आपको कहा जा रहा है, और नहीं, यहाँ जहाँ आप ये- चुनाव लड़ने के लिए ये आए हैं, बीजेपी यहाँ कहती पर है। आपके साथ जो घटना ये घटी, बीजेपी कहती है। ठीक है, उस घटना ये को आप बीजेपी कैसे कहती देखते है। हैं? जो नहीं। घटना आपके साथ घटी। अभी पता चलेगा। ये कायरतापूर्ण बात है। हाँ। ये कायरतापूर्ण बात है। आपने सबसे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के व्हाट्सएप पे नकली वीडियो घुमाया। आप 10 साल से सरकार चला रहे ये हैं। बीजेपी की साजिश थी। बिल्कुल साजिश है। अगर हमने गलती की, और आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में यही बात बोला, हाँ। टुकड़े टुकड़े, तो मीडिया भी जो बिकी हुई है वो ये नैरेटिव चला रही है। सवाल मैंने तो ये कहा है, सुर्खियों में आए। नहीं। उसकी वजह से आप आरोपों नहीं, में आप घिरे, बार बार सुर्खियों में आए। नहीं, आरोप बोलिए, ठीक है। आरोप बोलिए, ठीक है। और आरोप बीजेपी ने लगाया, ठीक है। बीजेपी की सरकार ने लगाया, ठीक है। बीजेपी के नेताओं ने जो है हमारे ऊपर हमला किया, और कुछ प्रूफ भी नहीं कर पाए कोई। कुछ भी आज तक बिल्कुल, नहीं। 10 ठीक साल है। हो गए हैं। और यही कांग्रेस पार्टी, जिसको कुछ साल पहले तक, जब तक कन्हैया कुमार लेफ्ट में थे, तो कहते थे साहब एक वो इंदिरा गांधी थी, क्या कहते थे आप, उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ वाला। यही प्रॉब्लम। जी। आप पूरा वीडियो सुने हैं? हाँ। हम ये कह रहे हैं कि पूरा वीडियो क्यों नहीं आप लोग सुनते हैं? भाजपा जो भेजता है व्हाट्सएप सुबह सुबह, वही देखिएगा।
तो मैं तो सवाल इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आपको मौका दे रही हूँ, आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए। हम जवाब दे रहे हैं। हाँ। मैंने आज तक हाँ। किसी भी पार्टी के खिलाफ, मैं बीजेपी के खिलाफ बेवजह कोई आरोप नहीं लगाता हूँ। ठीक है। आप मेरे से मुंह से कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द सुने हैं? हम कह रहे हैं कि चुनाव हो रहा है। हाँ। उत्तर पूर्वी दिल्ली से आप 10 साल के सांसद हैं। आप बताइए कि अपने सांसद निधि को आपने क्यों नहीं खर्च किया? सबसे कम खर्च करने वाले सांसद हैं ये। अच्छा। सबसे कम। हाँ। आप 7 सांसद जो बीजेपी के हैं उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। हाँ। सबसे कम इन्होंने खर्च किया है। हाँ। एक बार भी जो है ये सवाल पूछते हुए संसद भवन में नहीं दिखाई दिए। आपको दिए हैं क्या? हाँ। कभी भी मनोज तिवारी जी आपको मनोरंजन करने के अलावे कभी भी संसद में उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के सवालों को लेकर प्रश्न पूछते हुए दिखाई दिए हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मैं कह रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि हमने 14,000 करोड़ का काम किया है। बहुत बढ़िया बात। नेकी और पूछ नहाया हुआ शरीर और खाया हुआ शरीर तो छुपता है नहीं। तो आप मुझे 14 पत्थर दिखा दीजिए जिसपे लिखा हुआ हो इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री मनोज तिवारी। 14 पत्थर दिखा दीजिए। मैं भी तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में घूम ही रहा हूँ। मनोज तिवारी जी जब यहाँ नहीं थे, मैं तब से यहाँ रह रहा हूँ। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। लगाया देश भाई में मीडिया का। लोकतंत्र को खतरा क्यों है? माननीय राहुल गांधी जी क्यों बार बार बोल रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को खतरा है? देश में लोकतंत्र की मूल व्यवस्था होती है वोट। एक वोट एक व्यक्ति का अधिकार होता है। भारतीय जनता पार्टी जिसको महज 18 से 20 करोड़ वोट मिले, वो 150 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। वो 18 से 20 करोड़ जो वोट मिले हैं वो भी ट्रांसपेरेंटली नहीं मिले हैं। तो एक मूलभूत व्यवस्था जहां 150 करोड़ लोग हैं, वहां पर 18 से 20 करोड़ लोग जो भारतीय जनता पार्टी को ट्रांसपेरेंट तरीके से वोट भी नहीं किया वो प्रतिनिधित्व करके ऐसा एक नैरेटिव चलाया जा रहा है देश में, एक ऐसा आग लगाने का माहौल बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात ये है तो बात सर। सही है भाई। और कहीं ना कहीं एक देश को एक ऐसा माहौल दिया जा रहा है कि देश को बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए कैसा नैरेटिव चल रहा है कि सनातनी सोए हुए थे, हिंदू सोया हुआ था, 2014 के बाद हिंदू जाग गया। तो कहीं न कहीं हर चीज को लाकर के कोर विषय से हटा करके राजनीति का पूरी तरीके से ध्रुवीकरण हो रहा है नारिका जी, और ये ध्रुवीकरण देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। रूबिका इलियाकत के मुंह पे बोल दिया कि आप मोदी जी का आयरन डोम है भाई। रूबिका इलियाकत भी हंसने लगी भाई लोग। क्या वीडियो है भाई लोग। तो ये वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट में जरूर बता के जाना मेरे भाई लोग।